अच्छा जी, हम आपको एक चीज और दिखा देंगे। देखें टोटल इनकम 380, अगर इनकी हम बात करें तो 7 करोड़ रुपए ये भी 3 महीने से पहले पहले कमा चुका बंदा जो भी है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बाकी ये पाकिस्तानी है, देख लें जी, जो कम 14 लाख रुपए तो इसने भी कमा लिए जी पाकिस्तानी टीम। और ये देखें पाकिस्तानी जो बाद में आए। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये एक हमारी फीमेल्स हैं। अब मैं आपको सिस्टम की थोड़ी बुनियादी चीजें समझाना इसके नीचे डायरेक्ट कितने बार हैं मैम? से बस नजर आ रहा है आपको? बताइएगा जरा। जी सर, 2 मेंबर सर। 2 मेंबर आपने अभी देखे, सिर्फ 2 बंदे। ये 2 बंदे भी सिस्टम कहता है कि आपने 2 बंदे लाजमी लगाने, इसलिए इसने 2 बंदे लगाए, वरना तो इसके बस में होना ये भी ना लगाए, और एक बंदे ने तो ये भी ना लगाए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये डायरेक्टर बंदे 2 हैं, और 2 बंदों से इसकी टीम कितनी है मिस सबा साहिबा? सर 107। 107। और इसने कमा कितने लिए हैं अभी? ये भी बाद में आई है, महीने 1.5 महीने बाद। कितने इनकम है पीकेआर में? 4,40,800। अब मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी आपने इनकम देखी, सबने पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करें तो हजार उस टाइम तो खैर 750 और सॉरी 800 के करीब करीब थी, शुरू में 800-900 के दरमियान थी, अब तो खैर 1000 हो गई है। मैं कहता हूँ चलो इन्होंने हजार भी लगा दिया और ये 4-4 लाख करोड़ों रुपए कमाए हुए, तो इन्होंने लॉस किया प्रॉफिट किया? प्रॉफिट ही है सर। चलें जी, आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ, अगर वो पोस्ट पड़ी हुई तो। ये देख रहे हैं लोग कितने टाइम से आ रहे हैं हमारे लीडर। अच्छा जी, ये देखें मिस सबा साहिब और तमाम न्यू मेंबर, सिस्टम की एक खूबसूरती जो कि आज तक आपने नहीं देखी होगी। हम क्यों कहते हैं कि दुनिया का वाहिद ऐसा सिस्टम जिसके अंदर खूबियां ही खूबियां हैं, और आप देख देख के अब ये देखें जी, इसके डायरेक्ट मेंबर कितने कितने हैं जी, बताएं जरा, एक दफा और दिखा देता हूं। ये डायरेक्ट मेंबर कितने हैं इसके सबा साहिबा? सर 0, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, लेकिन यार ये कोई भी नहीं है तो ये 568 की कम्युनिटी नजर आ रही है, ये कहां से आ गई? ये सर ऊपर से आई है, ऊपर से सिस्टम की जानब। जी जी आरिफ भाई, एक मिनट। दरअसल हमारे कुछ नए गेस्ट हैं, बिल्कुल न्यू हैं, जरा उनको बोलने का मौका देते हैं हम लोग आज। जी मिस सबा साहिबा, आप देख रही हो कि इस बंदे ने एक बंदा भी नहीं लगाया, डायरेक्ट रेफरल इसका 0-0 है, लेकिन ये 568 की टीम, ये कौन सा सिस्टम आ गया जो पैसे भी दे रहा है और टीम भी दे रहा है? सर इसके बारे में मैं नहीं जानती। नहीं, कभी आपने इस तरह का सिस्टम देखा है दुनिया में? नहीं सर, पहले तो नहीं देखा, मतलब ये फर्स्ट टाइम ही है मैं जो देख रही हूँ। जी जी, अब ये देखें लाइव प्रूफ है, और ये आईडी है उस बंदे की। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बेवकूफ था ये बंदा जो भी था। अगर ये 2 बंदे डायरेक्ट लगा देता, इसको टीम बनाने की जरूरत थी जिसके नीचे 568 लोग आ जाएं, और ये बंदा सोया हुआ है अभी तक। काश ये 2 बंदे लगा लेता तो ये लाखों की इनकम क्या करोड़ों की कमा जाता, क्योंकि सिस्टम आपको पहले दिन कहता है, पहले दिन ही सिस्टम कहता है कि अगर आप 2 बंदे लगा सकते हैं तो सिस्टम में आइएगा, और अगर 2 बंदे नहीं लगाएंगे तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। भले आपकी ऊपर से 1000 टीम भी आ जाए तो वो भी आपके सारे के सारा जाया जाएंगे। इसको तो सिर्फ 2 आईडी, ये अपनी भी लगा लेता, अपने बहन भाइयों की लगा देता, अम्मी अब्बू की लगा देता, तो आज ये बंदा करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता सिर्फ 1000 रुपए से। लेकिन किस्मत देखें जी, एक वो लड़की सियानी थी, 2 बंदे लगा के 4 लाख रुपए कमा गई, और ये बंदे के 5068 की टीम लेके भी इसको कुछ ना मिला, क्योंकि सिस्टम ने कहा कि जब तक आपके पास 2 बंदे नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना यहाँ से, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे आप टीम बना लें, नेटवर्क बना लें, लेकिन जब तक 2 बंदे, अगर एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है यार मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ, ठीक है जी, सिस्टम है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लान भी है जी इसके अंदर, सिस्टम के अंदर दोनों प्लान है।
जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए भी, और जो लोग मेहनत के बगैर पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए भी। इन्वेस्टर हजरात पैसा डालते हैं, उसको डबल करके साइड पे हो जाते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर वो ऑप्शन भी है। ये माइक ऑफ कर दें जी प्लीज। तो इस सिस्टम के अंदर दोनों ऑप्शन रखे गए हैं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग मेहनत नहीं करते उनके लिए भी ये सिस्टम। और इसमें दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्ट प्लान है और नेटवर्किंग प्लान किया, इसमें काम क्या करना है। ये तो हमने प्रूफ तो हमने देख लिए कि लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाया, लाखों रुपए भी कमा लिए। अब हमने इसमें करना क्या है, यहाँ तक सारे क्लियर हैं जी। जो न्यू मेंबर आए हैं अभी, जहन में कोई शक व शुबात? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब करने को दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? अभी अब ज्वाइन नहीं हुई? सर मेरा तो दिल चाह रहा है, मैं इंशाल्लाह करूंगी भी। ओके। अभी तो ही देखें, आपने एक झलक देखी है, सही बताऊं मिस सबा साहिबा और जितने भी लोग न्यू आए हैं, आप लोगों ने सिर्फ हल्की सी झलक देखी है। माइक ऑफ कर दें जी प्लीज अपने अपने। ये एक छोटी सी झलक थी, और एक ये ट्रेलर देखा आपने, जिस तरह एक फिल्म बनती थी उसका एक ट्रेलर मशहूरी में आता था, ये सिर्फ वो देखा है। असल जो फिल्म चलने वाली है ये 15 तारीख के बाद देखेंगे कि एक एक दिन में लोगों की इनकम है, इंशाल्लाह लाइव प्रूफ देखेंगे। क्योंकि अभी सिस्टम अपग्रेड पे चला गया है, क्योंकि सिस्टम अभी अपग्रेड पे चला गया है। और अगर ये अपग्रेड पे ना होता तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म की इनकम और होनी थी। ये सर जी यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वीडियो कॉल अलाउ। अंसर अब्बास साहब वीडियो कॉल बंद कर दें प्लीज, फीमेल बैठी हुई है यहाँ पर। थैंक यू। किसी को अलाउ नहीं है जी, ये हमारी मीटिंग के खिलाफ है। कोई बंदा बगैर इजाजत माइक ऑन कर ले या वीडियो कॉल कर चला ले। ये आम मीटिंग नहीं हो रही, ये एक अहम मीटिंग होने जा रही है। आप लोगों को कहते हैं लाइफ चेंज होने की मीटिंग हो रही है इस टाइम पर। तो बाअदब बानसीब। तो हम बात कर रहे थे कि अभी आप लोगों ने सिर्फ एक झलक देखी है। ये माइक ऑन किसका है जी, जरा बताएंगे आप मुझे? कोई बंदा? मोहम्मद असगर साहब है सर। ये असगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप न्यू है, फिर आप कहते हैं कि सर ने डांट दिया हमें। मैं इतना प्यार दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ मेहमानों को, कहा कि हमारे मेहमान है, इससे बढ़ के मैं और क्या इज्जत दूं आप लोगों को यार? फिर मीटिंग से लेफ्ट कर दूं मैं आप लोगों को? शुरू में मैंने बताया कि हमारी मीटिंग का एक रूल है कि बगैर इजाजत माइक ऑन नहीं कर सकती। फिर मैं पीछे बंदा बिठाऊं कि यार जो बंदा वाई करे इसको फौरन रिमूव कर दे। करोड़ों रुपए के बिजनेस का मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं बगैर पैसों के आप लोगों को, कि यार चलो आप लोगों की जिंदगी चेंज हो जाए। उसके बावजूद फिर आप लोग माइक ऑन करना, वीडियो ऑन करना, मेरी तस्वीर फिर भी नहीं आएगी आप जितने वीडियो ऑन कर लें। और ना ही अभी हमें आपकी जियारत की जरूरत है। जियारत हम जब करने आएंगे आपके घर पे, जब आप यहाँ पे अच्छे लीडर बन जाएंगे, करोड़ों रुपए कमा लें, फिर हम हार डालने भी आ जाएंगे आपके घर पे। फिर आपकी जियारत खुल खुल के करेंगे भाई। तो माइंड ना करना, यहाँ पे फीमेल बैठी होती है, उनकी भी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मर्द हजरात, कभी लेडीज ने खोला अपना ये वीडियो कॉल? खामखा यार मीटिंग को खराब करने वाली बातें हो जाती हैं। चलें जी, हम बात कर रहे थे कि अभी थोड़ा झलक है, उसके बाद अब हमने करना क्या है। 15 तारीख को ये सिस्टम एक गरीबपुर से चलेगा, एक ट्रेन आ रही है और अमीरपुर जाके रुकेगी। इस ट्रेन के अंदर जो जो भी मुसाफिर बैठ जाएगा वो माशाल्लाह से अपने बैगों को डॉलर से भर भर के उतरेगा अमीरपुर से। वो कैसे? अभी आपने देखा कि अभी करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए सिर्फ $2.5 से $3 से, और अब जो पार्ट 2 आ रहा है 15 तारीख को, वो इससे भी डबल होके आ रहा है। इसमें पहले 3 किस्म की इनकम थी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के अंदर
ये समझें कि 4 किस्म की इनकम आ रही है, लेकिन जो इनकम आ रही है बहुत बड़ी-बड़ी इनकम आ रही है उसके अंदर। अब इसमें करना क्या है जी? अब मेन सवाल आ जाता है एक न्यू मेंबर के लिए कि सर ये तो हमें यकीन हो गया कि लोगों ने पैसा कमाया और हम भी इंशाल्लाह कमाएंगे। अब इसमें करना क्या होता है? देखें जी, सिस्टम कहता है आपको ज्वाइन होने से पहले कि भाई आपने 2 बंदे लाजमी लगाने, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं। अगर आप 2 बंदे लगा सकते हैं तो सिस्टम में आए, अगर 2 बंदे नहीं लगा सकते तो फिर आप इस सिस्टम में ना आए। फिर आपने ये देखा कि उस बंदे के नीचे 568 की टीम आई, लेकिन उसको 1 रुपए का भी फायदा ना हुआ, उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा राइट बीएनबी से। हाँ, अगर ये 2 बंदे लगा देता तो माशाल्लाह से ये लाखों करोड़ों रुपए कमा जाता आज। चले जी, 2 बंदे का राज, जैसा मैंने आपको कहा कि एक न्यू मेंबर को एक डर होता है कि मैं एक नए सिस्टम में जा रहा हूं। जमशेद साहब ने, मिस सारा साहब ने लोगों को दावत देके मीटिंग में बिठा दिया। क्या जो मिस सारा या मलिक जमशेद साहब आज न्यू बंदे लेकर आए हैं तो ये देखने आए कि सिस्टम है क्या चीज। तो हमने कुछ चीजें दिखाई, अब कुछ चीजें और बताने वाले हैं कि देखिए जी 2 बंदों का राज क्या है। पहला बंदा, जब आप अपने साथ ज्वाइन करते हैं तो आपके जो पैसे, थोड़ी सी गैस फीस कट जाती, बाकी चीजें आपको वापस आ जाते हैं, बाकी डॉलर आपको मिल जाते हैं। और जब दूसरा बंदा लगाते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। आप मुझे ये बताएं, नवाज साहब बैठे हुए मीटिंग के अंदर, जमशेद साहब के जो बंदे हैं, नवाज साहब चले गए या बैठे हैं? सर मेरे ख्याल से वो लेफ्ट कर गए। मैं 1 मिनट मैसेज करता हूँ उनको। तो बुला लें। चलें जी, मिस सबा साहिबा को ले लेते हैं जब तक। मिस सबा साहिबा, आप हैं ना मीटिंग में? जी 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 सर। अब आपने 2 बंदे लगा दिए, पहले बंदे से आपके पैसे वापिस, दूसरे बंदे से प्रॉफिट आ गया। तो मुझे ये बताएं कि आपको लॉस है? कहीं पे लॉस नजर आया? नहीं सर, डेफिनेटली प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट में आ जाती हैं तो फिर वो जो आपका पहला सवाल था कि मुझे लॉस ना हो जाए, तो वो तो राइट बीएनबी ने आपका खत्म कर दिया पहले दिन। जैसे ही आप 2 बंदे लगा देते हो, चाहे पहले दिन लगाएं दूसरे दिन, वो उसी टाइम आपका ये सवाल क्लियर कर देगा। अब बात आ जाती है कि भाई हमने करोड़ों रुपए कैसे कमाना है। कमाना चाहेंगी आप यहाँ से? जी सर। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब हम बताना जाएंगे कि आपने यहाँ से करोड़ों रुपए कैसे कमाना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी, हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं कि आगे काम कैसे करना है हमने। जी जी। कोशिश करें जी, कल से टाइम की पाबंदी करें ताकि आपके जो मेंबर हैं उनको भी टाइम पे लाएं, और जो जरूरी चीजें होती हैं शुरू में बताने वाली, वो चीजें आपसे मिस ना हो। चलें जी, न्यू मेंबर जरा तवज्जो करें जी किन चीजों पे। ये मैं अभी आपको एक शीट दिखाने जा रहा हूं। ये देखें जी, अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपकी बुनियादी चीज है जहां से आपने काम कैसे करना है और आप यहां से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब अपने अपने माइक ऑफ कर दें जी। मिस तबा, आप भी अपना माइक ऑन ऑफ कर लें प्लीज। अब आपको काम की चीजें बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं, अब मुझे वापस पीछे आना पड़ता है। ये बंदा है कौन, जरा मुझे नाम बताएं इस बंदे का। सर ये फरहान खान के नाम पे आईडी है। फरहान साहब, ये मीटिंग के में कोई डिसिप्लिन सीख के नहीं आए आप? एक इंसान नहीं आए, नए भी आए तो थोड़ा सा माइक को ऑफ कर ले सारे लोग। मीटिंग में अलाउ नहीं है कि अपना माइक ऑन करना या वीडियो कॉल कर, बस बंद कर दें आप। सही सर नवाज में आना और बगैर इजाजत माइक ऑन कर लेना बद इखलाकी है। हम उसको कहते हैं वो इंसान। बस अब मैं क्या कहूँ, अब नए आए आप लोग। जी सर नवाज भाई आ रहे हैं। चलें जी, कोई बुला लें उनको। जी चलें जी, अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें काम कैसे करने हैं। जब आपके पास 2 बंदों के 5-6 डॉलर आ जाते हैं तो सिस्टम आपको कहता है कि भाई अब आप अपना अगला लेवल अपग्रेड करके मजीद इनकम कमा सकते हैं। पहले लेवल से आपको सिर्फ 2 लोगों की इनकम आती है,
वो जो आपकी अपनी इनकम थी वो वापस आ जाती है और प्रॉफिट आ जाता है। ये एक छोटी सी झलक दिखाता है। एक बिजनेस का असूल है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप अपनी फैमिली के ऊपर लगा देते हैं और कुछ हिस्सा आप वापस बिजनेस में डालकर अपने बिजनेस को रनिंग में ले आते हैं और आगे से आगे इसी तरह सेम चलती रहती है कहानी। आपका घर भी चलता है और बिजनेस भी चलता है। और अगर आप बिजनेस का सारा पैसा अपने घर पे ले जाएं तो क्या होगा, एक दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा और आपको फिर कर्जे लेने पड़ेंगे बैंक से। लेकिन राइट बयान भी कहता है कि खबरदार, अगर आपने 1 रुपया भी अपने घर से लिया या बैंक से कर्जा लेके मेरे ऊपर लगाया तो हम तो आपको सिस्टम से फारिग ही कर देंगे। ये देखें जी, सिस्टम आपको कहता है कि आप जब ज्वाइन हुए, 2 बंदे लगाए, $5-6 कमा लिए, उसमें से $4 से आप लेवल अपग्रेड करें, $1-2 बचेगा, उसको आप सेव करके रख लें। जब आप $4 लगा देते हैं तो यहाँ पे सेकंड लेवल में आपके पास 4 लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपने जो 2 लोग लगाए थे वो भी तो 2-2 लेकर आएंगे ना, तो 4 हो जाएंगे। अब आपने मजीद इनकम के लिए अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करना उन्हीं पैसों में से जो आपको नीचे से आए थे। ठीक है जी, लगा दिए। अब क्या फायदा होगा? तो सिस्टम आपको कहता है कि मैं आपको 4 लोगों की पेमेंट आपको ही दूंगा, जो कि बनते हैं इस टाइम पे $16 के करीब करीब। चलें जी, ये $16 भी आपके पास आ गए। फिर सिस्टम आपको कहता है कि आपने जो $16 कमाए उसमें से $8 आप अपनी फैमिली पे लगा दें, खाएं पिए मौजा उड़ाएं, और $8 से तीसरा लेवल अपग्रेड कर लें। अब आपने तीसरा लेवल भी अपग्रेड कर लिया। अब हमें क्या फायदा होगा कि सिस्टम कहता है कि मैं आपको 8 लोगों की पेमेंट वापस करवाऊंगा। अब आप लगाया एक दफा $8 और रिटर्न कितने आ रहे हैं? 8 लोगों की पेमेंट आपको आती है, जो कि बनते हैं $58। ये पुराने रेट बता रहा हूँ जी, पुरानी शीट है अभी ये। अब हालांकि रेट अब ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास $58 आ जाते हैं तो सिस्टम आपको कहता है सिर्फ $14 से $15 लगाएं और मैं आपको यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, 16 लोगों की अमाउंट, जो कि बनती है $233। चलें जी, $233 भी कमा लिया हमने। फिर सिस्टम आपको कहेगा जी अगला लेवल ओपन कर लें, मैं आपको मजीद झोलियां भर के डॉलर दूंगा। वो कैसे? आपने सिर्फ $233 में से सिर्फ $30, अब वो आपसे 50-50 नहीं मांग रहा। देखें, $233 आपके वॉलेट में आए, 200 पूरे के पूरे आपके, बाकी जो ऊपर के थोड़े से आटे में नमक के बराबर, वो कहता जी इसी को डाल दे, इसी से मैं आपको बहुत बड़ी इनकम दे दूंगा। कितनी देगा जी? 32 लोगों की अमाउंट, जो कि बनते हैं $933। अब लगाए कितने? $30। रिटर्न कितने आ रहे हैं? $933। यानी वो $33 वो भी वापिस आ रहे हैं और मजीद $900 इसके साथ लग के आपको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी, 5वें लेवल की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद जी छठा लेवल आपको क्या कहेगा जी, $933 में से $56 मेरे ऊपर लगाओ, मैं आपको 64 लोगों की पेमेंट दूंगा। यानी कि ये अमाउंट $56 जो लगाए 64 गुना, यानी डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 64 गुना ये आपको रिटर्न करेगा, जो कि बनते हैं $3616। उसके बाद ये 7वें पे आ जाते हैं। जब आपके पास $3616 आ जाएंगे तो ये कहेगा जी $113 मेरे ऊपर वार दे या लेवल अपग्रेड कर ले, तो मैं आपको यहाँ पे कितने दूंगा? ये यहाँ पे जब आप $226 लगा देते हैं 8वें लेवल में, तो आपको यहाँ पर ये 57। अच्छा जी, 113 पे हम थे पहले 7वें लेवल पर, चैंपियन। $113 लगाते हैं तो $14,464 आपको मिल जाते हैं। आगे पूछ लेते हैं जी। 8वां लेवल आपको कहेगा कि यार आपने $14,464 कमा लिए, सिर्फ उसमें से $226 निकाल के बिजनेस में डाल दो, मैं आपको 256 गुना। अब ये देखो जी, लोग बात करते हैं यहाँ पे 100%, 50%, 25% आपको मिलेगा साल बाद, लेकिन यहाँ पर आपने $226 लगाकर 256 गुना ले रहे, जो कि $57,856 बनते हैं आपके। फिर जी 90 लेवल की बात करते हैं। आपके पास $57,800 वॉलेट में पड़ा होगा, तो आपने यहाँ से $452
दोबारा से बिजनेस में डालने 512 गुना रिटर्न करेगा, जो कि बनते हैं $2,31,424। ठीक है जी। जैसे जैसे ये लेवल अपग्रेड करेंगे 512 लोग आपको अमाउंट देंगे। ठीक है जी। कितने? 452 452 452। उसके बाद आइकन पे आ जाएं जी। $2,31,400 आपने कमा लिया। उसके बाद 10वां लेवल आपको वेलकम कहेगा, आपको थपथपाएगा कि आओ शहजादे, आओ लीडर, बड़ी मेहनत करके आए, आप सिर्फ $904 से मुझे खोल दो, मैं आपको 1,024 लोगों की पेमेंट दूंगा, जो कि बनती है $9,27,936। बल्कि ये आपको यहाँ पे आके जब आप यहाँ पहुंच जाओगे, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि आप मेहनत करके इसके पास पहुंचे। ये बड़े दिल, खुले दिल का मालिक है ये आइकन। ठीक, ये कहते, ये कहेगा कि अब तुम थोड़ा आराम भी कर लो, मैं आपको डेली डेली डॉलर भी देता जाऊंगा, खर्चा पानी तो मैं ही निकाल दूंगा। और ये 9,27,000 है, इसको पूरा पूरा सेव कर लो। वो कैसे? जब आप आइकन लेवल पे पहुंच जाते हो तो यहाँ से आपकी रॉयल्टी इनकम शुरू हो जाती है। अब रॉयल्टी इनकम क्या चीज है? जो इनकम आपको फ्री में मिल रही हो डेली डेली की, वो उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। के 24 घंटे में वो आपको एक दफा डॉलर्स मिलते हैं। वो आपके इसी जो अब हम लेवल अपग्रेड करते हैं और दुनिया भर में जो ज्वाइनिंग लग रही होती है, उसका कुछ हिस्सा ये रॉयल्टी इनकम में जमा होता है। जितने लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं उनमें वो तकसीम हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर आप भी खुश नसीब हुए और आइकन में चले गए, आपको ये इनकम तो जाती जाती है, आपको रॉयल्टी इनकम भी आनी शुरू हो जाती है वहां पर। उसके बाद अब यहाँ पर आपके देखें जी, एक तो डायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे सवाल पैदा एक और होता है कि सर हमने 2 तो लगा दिए, अब हमारा दिल कर रहा है और बड़ी टीम बना लें। बिल्कुल बना सकते हैं जी। आप 4 डायरेक्ट लगाएं, 5 डायरेक्ट लगाएं, जितने डायरेक्ट लगाएंगे। अब ये 2 बंदे तो कंपलसरी है, 2 तो लगाने लगाने, बाकी आपकी मर्जी आगे कि आप लगाएं या ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो डायरेक्ट इनकम सारी की सारी आपको जाएगी $3-3, वो अलग। अब आपको इनकम कितनी हो गई जी? डायरेक्ट इनकम आपको मिली, ये जो दूसरी लेवल इनकम आपको मिली, तीसरी रॉयल्टी इनकम आपको मिली। अब 11वें लेवल पर हम आ जाते हैं। आपके पास $9,27,000 में से ये कहता है $1,800 मेरे ऊपर लगा दो, यानी 11वें लेवल पर। तो आपके यहाँ पे बनते हैं $37 लाख, $37,03,552। ठीक है जी। आपने देखा कि एक सवाल पैदा होता है कि अभी जो करोड़ों रुपए देखे लोगों के आपने, कि किसी ने 10 करोड़, किसी ने 12 करोड़, किसी ने 7 करोड़ कमाए, वो इस तरह कमाए। उसके बाद 12वें लेवल में आ जाते हैं, $3,616 से खुलेगा। यहाँ पे इनकम है $1,48,14,016। यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं हो रही, $1,48,00,000 की बात हो रही है। और यहाँ पे हर बंदा आपको 4,096 लोग आपको 3616 अमाउंट देंगे, जो कि बनती है $1,48,00,000। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जी। चलें वापस आ जाते हैं हम अपनी शीट पर। मिस सबा साहिबा, माइक ऑन करें आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। तेज बोलें जरा। जी सर, आ रही है। देखें जी, अभी मैंने आपको 1,000 से शुरू कराया, सिस्टम के साथ भी बताए। मैंने आपको कभी ये कहा कि जी आप दोबारा से 10 रुपए कहीं से लेके आप इसमें डालें? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो हमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट हमने लगानी है। हाँ जी। अब इसमें अगर आप लेवल अपग्रेड कर लेते हैं जल्दी, जो कि जिस तरीके से अगर मैं बताऊं कि लोगों ने 3-3 महीने में कैसे उन्होंने क्या करा, कि उन्होंने सबसे पहले इसमें तो ये सिस्टम तो ये कह रहा है जी इसी में से कमा के इसी में लगा दो। बिल्कुल सही कह रहा है वो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसमें से मेहनत कर लें ज्यादा और कमा सकते हैं। लेकिन सियाने जो लीडर थे पुराने, ठीक है, उन्होंने अक्लमंदी क्या की यहाँ पर, वो सिस्टम से भी सियाने निकले। उन्होंने सबसे पहले अपने लेवल अपग्रेड कर लिए। उन्होंने सिस्टम को समझा कि सिस्टम अब कहीं, और उसके बाद लोगों को टीमें और लेवल अपग्रेड कराने शुरू कर दिए। इसलिए वो जल्द से जल्द करोड़पति बन गए, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में। उनकी कामयाबी
अभी का ये रास्ता, जो कि आप टीम लेवल से थोड़ा थोड़ा करके कमा लें, चाहे लेवल अपग्रेड करके डायरेक्ट आप रॉयल्टी इनकम में भी जा सकते हैं। और अब आ जाते हैं ये सिस्टम पर, कि सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा। आपका जो दूसरा एक सवाल होता है कि हम प्रॉफिट में भी आ गए, सिस्टम कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अब दुनिया के अंदर दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है कि जिसके अंदर बॉस बैठा हो, डायरेक्टर बैठे हो, कंट्रोल हो जिसका, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। और जिसके ऊपर कोई डायरेक्टर ना हो, कोई मालिक ना हो, चलाने वाले आप खुद हो, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। हमारा ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई एमडी डायरेक्टर वगैरह कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, इसमें ना कोई आपको लेवल अपग्रेड करने से रोक सकता है, ना कोई कह सकता है। आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं जी, अपनी मर्जी से दिल करा काम करें, जब दिल करे ना करें, कोई एक दूसरे को रुकावट नहीं डाल सकता। यहाँ पर मशवरा जरूर दे सकते हैं, मशवरा जरूर ले सकते हैं अपने अपलाइन से, ठीक है, सीनियर लीडर से मशवरा जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम पाबंद नहीं कर सकते कि जी आप अभी लेवल अपग्रेड ना करें। आपका दिल करे, जब दिल करे आप अपने लेवल अपग्रेड करें, जब दिल करे आप अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और मजे की बात कि इसमें अब लोग कहेंगे जी इसमें विड्रॉ कब आता है, तो इसमें विड्रॉ है ही नहीं जी, ये विड्रॉ फ्री सिस्टम है। इसमें सिस्टम के अंदर विड्रॉ का बटन ही नहीं है। विड्रॉ तो जब लगाओगे ना, जब इसमें बटन विड्रॉ पे क्लिक करोगे, तो सिस्टम के अंदर विड्रॉ पे उन्होंने डाला ही नहीं बटन। जी मिस सबा, फिर कैसे विड्रॉ करोगी आप? मिस सबा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। अब ये बताएं, इसमें तो विड्रॉ ही नहीं है, तो फिर ये इतने पैसे किस तरह विड्रॉ मारोगी आप? हाँ सर ये नहीं मुझे पता है, हाँ। ये आप मुझे बताएं। असल काम की बात तो ये है जो कि आप लोगों को पूछना चाहिए था। देखें जी, इसके अंदर कंपनी ने विड्रॉ, जी जी सवाल करें आप। हाँ मैं कह रही थी कि आप मीटिंग ऐड करेंगे ना, तो फिर हम क्वेश्चन सारे करेंगे उसमें। अच्छा चलें जी, वेरी गुड। चलो मैं अभी इधर ही रोक देता हूँ। जी सर। नहीं आप रोके नहीं, आप कंटिन्यू रखें। हाँ, फ्री में सवाल किए बगैर जवाब मिल रहे हैं हमें। चलिए जी, अच्छा जी, अब इसमें विड्रॉ का जो मेन मकसद होता है कि भाई ठीक है, हमने लाइव प्रूफ भी देख लिए और इनकम के रास्ते भी देखे कि कहाँ कहाँ से कितनी इनकम आती है, अब ये आएगी कैसे हमारी जेबों तक? असल सवाल अब ये होता है, अब ये आएगी कैसे? अब जिस तरीके से आपका एक जैज कैश अकाउंट बना होता है, एक इजी पैसा होता है, बैंक अकाउंट होता है, अब उसमें अगर आपका पैसा पड़ा हो तो कोई बंदा निकाल सकता है आपकी इजाजत के बगैर? कोई भी नहीं निकाल सकता। जब तक आप कोड नहीं लगाएंगे, किसी का नंबर ऐड नहीं करेंगे, आपके वहां से पैसे आगे जाएंगे नहीं, वो आपका अपना अकाउंट होता है। सेम इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर आपका एक वॉलेट बनता है, जिस तरह आपका जैज कैश का अकाउंट बना, इसी तरीके से डॉलर का भी एक अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं वॉलेट, वो भी आपका होता है। इजी पैसा भी आपका अपना अकाउंट, जब दिल चाहे पैसे निकालें, जब दिल करें उसमें डालें, कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से जो वॉलेट बनता है वो भी आपका अपना होता है, उसमें भी जब दिल करें निकालें और जब दिल करें डाल दें पैसे, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता जब तक आप अपने कोड किसी को ना दें। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, विड्रॉ नहीं लगता, फिर पैसे कहां से आएंगे? इसमें विड्रॉ है नहीं जी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है डायरेक्ट बगैर विड्रॉ के डायरेक्ट वो आपके वॉलेट में चले जाते हैं पैसे, और इतना फास्ट कि जब आप नीचे पहले बंदे का अकाउंट लगाओगी और जैसे अकाउंट लगाने के बाद फौरन हम देखते ना कि हमारे अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, आपके जाने से पहले डॉलर आपको सलाम करता है वहां पर। इतना फास्ट सिस्टम है कि जैसे ही आपने नीचे ज्वाइनिंग लगाई, उसकी ज्वाइनिंग अभी उस बेचारे ने अपना सिस्टम बंद भी ना किया हो और आप पहले ही चली जाती हो वहां पर अपने वॉलेट में, तो देखोगी कि आपके जाने से पहले डॉलर आपका इस्तकबाल करेगा कि जी मैं आ गया हूं, और आपको डॉलर की ज़ियारत हो जाती है। इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतना फास्ट सिस्टम है ये। उसके बाद आप चाहे तो फौरन सेल कर दें, चाहे तो फौरन रोक लें उसको आप। तो इसी तरीके से जब आपके नीचे टीम लेवल अपग्रेड करती है, जैसे ही अपग्रेड करते हैं तो चंद सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में डॉलर चले जाते हैं।
पहले लेवल के, दूसरे लेवल के, तीसरे लेवल के, चौथे, जहां से भी जो भी लेवल के, हाँ उस सूरत में अगर आपके अभी मिसाल मैं आपको एक और दफा दे दूं, एक चीज बताना भूल गया कि फर्ज करें अब आपने यहाँ पर 11वें लेवल पर आ गए, अगर आपने 11वां लेवल नहीं खोला और आपके 11वें लेवल के लोग लेवल अपग्रेड करेंगे तो आपको इनकम नहीं जाएगी। आपका लेवल अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 11वें लेवल की इनकम लेनी है तो 11वां लेवल अपग्रेड करना जरूरी है। इसी तरीके से 10वें लेवल की इनकम चाहिए तो 10वां लेवल खोलना बहुत जरूरी है। वरना ये देखें, आपको एक चीज बता दूं, अभी एक मैं मिसाल देता हूं, अगर हमारी एक मीटिंग हो रही थी तो सुबह मीटिंग में एक बच्चे ने कहा सर रात को मैंने वायलेट देखा खाली था, सुबह उठा तो $4000 आए हुए थे उसके अंदर। वाह, सुबह सुबह मीटिंग के साथ, जो हमारी 7 बजे मीटिंग होती है ना, उसमें उस बच्चे ने बताया हमें, बड़ा दिल खुश हुआ जी। $4000 सुबह सुबह, उसके तो अच्छे नाश्ता हो गया होगा। अब वो $4000 आए कहां से थे? अब ये देखें यहां पर ये एम्पेरियर 12वां लेवल किसी ने खोला और उसके 19वें लेवल तक किसी ने, यानी उस लड़के से इनका जो कमीशन आया उसका ये नीचे से आया 19वें नंबर से, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पार्ट 1 के अंदर 24 लेवल तक से इनकम आ सकती थी। अगर बीच में किसी ने लेवल अपग्रेड ना किया तो ये ऊपर तक जा सकता है, 24 लेवल तक ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका लेवल अपग्रेड ना हुआ और किसी ने ये लेवल अपग्रेड कर लिया तो ये समझो ये इनकम आपको बाय बाय करके आपके ऊपर चली जाएगी अपलाइन को। उसका भी खुला हुआ ना हुआ उसके ऊपर चली जाएगी, उसका भी खुला हुआ ना हो तो उसके ऊपर चली जाएगी। और अब जो पार्ट 2 आ रहा है इसके अंदर तो अनलिमिटेड, यानी अब वो जो 24 क्या कहते हैं 24 लेवल की जो एक हदूद थी वो खत्म कर दी गई है। अब आपकी टीम, फर्ज करें आपकी टीम चली गई 1000 लेवल नीचे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से 1000 नीचे लाइनें बन गई। अब फर्ज करें किसी ने बीच में 12वां लेवल अपग्रेड नहीं किया और आपका लेवल अपग्रेड है, तो वो नीचे जो 1000वें नंबर पे बंदा बैठा है, 1000 क्या 2000 लेवल पे भी नीचे चला जाए और उसने 12वां लेवल अपग्रेड कर लिया और बीच में किसी ने नहीं किया हुआ, तो वो 2000 नीचे से वो इनकम उठ के डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपका लेवल अपग्रेड है और आपके नीचे किसी ने भी लेवल अपग्रेड नहीं किया हुआ था, वो सबको बाय बाय करके आपके वॉलेट में चली जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि अब आपकी टीमें, जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी टीमें माशाल्लाह बहुत नीचे तक जा चुकी हैं और किसी भी टाइम बड़ी बड़ी इनकम जाया होने के डर हैं, क्योंकि अब लोग लेवल अपग्रेड करेंगे, ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि लोगों ने होल्ड कराए हुए लोगों को, और उसके बाद लेवल अपग्रेड एकदम होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी टीमें किस लेवल के नीचे जा चुकी हैं और किस लेवल की इनकम ऊपर चली जाए आप लोगों को क्रॉस कर। तो फिर मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि जो लोग अभी तक दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल पर हैं, फौरी तौर पर अपने लेवल को बढ़ा लें, जितना हो सकता है बिल्कुल बढ़ाएं जी, क्योंकि ये ना हो जिस तरह शुरू में लोगों को लॉस हुए। जो सियाने लोग थे उन्होंने लेवल अपग्रेड कर लिए थे, उनकी इनकम कोई जाया नहीं हुई, उन्होंने बल्कि कमाया, आप लोगों की टीमों से कमाया, मेहनत आपने की, टीमें आपने बनाई, गलती आपसे कहाँ हुई कि आप लोगों ने लेवल अपग्रेड नहीं किए और वो इनकम आपसे होते हुए आपकी टीमों में लेवल अपग्रेड हुए और वो ऊपर वालों ने बैठे बिठाए कमाए। तो अब ये गलती ना करना, जैसा अभी तैयारी कर लें, 15 तारीख में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है जी, थोड़े थोड़े लेवल मजीद अपग्रेड कर लें ताकि जैसे नीचे से आपकी टीम लेवल अपग्रेड करे तो आपकी इनकम आपके पास ही है। चलें जी, ये था एक बुनियादी और एक आसान अल्फाज में। अब यहाँ पे हम सवाल जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले जी मिस सबा को ही ले लेते हैं ताकि इनके तमाम चीजें क्लियर हो। जी मिस सबा, उसके बाद नवाज साहब को लेते हैं। फिर मिस सबा साहिबा माइक ऑन कर लें। जी सर, मुझे अभी तक की जो मीटिंग थी सब बहुत अच्छा लगा है, इवन कि मुझे सब कुछ ही क्लियर है और मैम सारा खान ने मुझे सब कुछ ही क्लियर किया था, ये जो आपने बताया, तो ये सब कुछ मुझे क्लियर हो गया हुआ है। बाकी जो मजीद क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते रहेंगे मैं उनसे डिस्कस करती रहूंगी। चलें, जबरदस्त जी, हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेगी। मिस सबा बिल्कुल आप ज्वाइन हो
और अच्छे लेवल से आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। चलें जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारे नवाज साहब आए हुए हैं। नवाज साहब, आप भी जरा नए हैं, आज हमारे मेहमान हैं, तो आप भी अपना माइक ऑन करके सवालात कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से आपसे समझा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो चीज़ें आपने बताई हैं उनसे हेल्प लेते हुए आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। आप ये अपना मलिक जमशेद साहब बहुत अच्छे लीडर हैं जी, हमारे एडमिन भी हैं हमारे ग्रुप के, तो आप इनके साथ मिलकर काम करें, बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। आपकी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे जी, हमारा भी हक बनता है, और हमारी दुआएं भी आपके साथ साथ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। चलें जी, सर, चलें, कोई सवाल है तो अपना नवाज साहब आप कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई सिस्टम से रिलेटेड है कोई नहीं सवाल? सर, अभी तक तो कोई नहीं सर, अभी तक तो कोई सवाल नहीं। इंशाल्लाह अगर कोई ज़हन में आया तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लीडर बनना चाहेंगे आप राइट बीएनबी में? जी जी, इंशाल्लाह जरूर। तो फिर कह के दिखाएं कि मैं एक लीडर हूँ। जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लीडर थे और लीडर बनेंगे और चलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, क्लैपिंग नवाज साहब के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग जी। हमारे आने वाले टाइम में मिस सबा साहिबा से और पूछते हैं, एक चीज भूल गया इनसे जी, क्या आप भी लीडर बनना चाहेंगी हमारे राइट बीएनबी में आकर? जी सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो फिर कह के दिखाएं कि मैं एक लीडर बनूंगी। इंशाल्लाह 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 मैं लीडर बनूंगी। चलें जी, मिस सबा के लिए भी क्लैपिंग जी। माशाल्लाह हमारी आने वाले टाइम की जबरदस्त लीडर हैं, बड़ी समझदार और ज़हीन लग रही हैं मुझे, और ये बहुत जल्दी देखना तरक्की करके बहुत अच्छी लीडर बनेंगे। अल्लाह पाक इनको बहुत जल्द कामयाबी अता फरमाए जी। अच्छा जी, कोई और? जी थैंक यू जी अमित सबा साहिबा, थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट ले लेते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट डे आया आज जिसका पहला दिन है, सिर्फ वो बंदा हैंड रेस करे, क्योंकि आज वो हमारे स्पेशल मेहमान हैं जी। कोई है ऐसा बंदा और इन दो के अलावा जो बिल्कुल नया? सर काफी आए हुए हैं सर। जी एक एक करके मुझे बताइएगा गुलशेर साहब, आपके मेंबर आए हुए हैं आज, कौन कौन है वो? मशाल है, जमील है, इस नाम से आ रही है आईडी तो। जी मिशाल साहब, आप जरा अपना माइक ऑन कीजिएगा। विशाल साहब जो भी हैं, आप माइक ऑन करें। माइक को बताएं कि आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं, ये जो आपके न्यू मेंबर आ जाएं फर्स्ट डे जिनका। जी जी मैम। मलिक मुदस्सिर साहब माइक ऑन कीजिएगा आप अपना, आप सवाल पूछ सकते हैं। मलिक मुदस्सिर साहब माइक ऑन करें। जी जी सर, कर लिया मैंने। जी जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैं समझ रहा था ये आपकी समझ में आ रही थी हमें। कोई सवाल है आपका? ये अभी तो सवाल नहीं है। ये आगे समझ गए हैं आप? जी थैंक यू। फिर भी कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं अपने लीडर से भी। हमारे ग्रुप में आके एडमिन हजरात भी आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। चलो ओके जी, ओके हाफिज। ये माइक ऑन किसने किया हुआ है फिर दोबारा से? सर, वो फरहान खान ही है। फरहान भाई को हमने पहले भी समझाया। अच्छा जी, आप ये जितने भी न्यू मेंबर को लेकर आते हैं, पहले आप उनको रूल बताया करें, क्योंकि इनको पता नहीं होता डिसिप्लिन का। आज के बाद जो भी अपना नया मेंबर लेकर आएगा उनको रूल बताकर आएगा, वरना मैं उनके नए मेंबर को यहाँ से फारिग कर दूंगा। मैं इतनी डिसिप्लिन खराब होता है, जहन कहीं और चला जाता है, समझाना कुछ और चाह रहा होता हूँ। चलें जी, और कौन है? अब जी अब्दुल रऊफ साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा। अब्दुल रऊफ साहब जी सर। माइक जी, आपका कोई सवाल? नहीं सर, अभी तक सवाल नहीं है। क्यों इतनी जल्दी सीख गए आप? जी इंशाल्लाह सीखूंगा। वो आप तो फिर ग्रेट लीडर हो यार। इंशाल्लाह किसके लीडर साथ आए हो जरूर आप? बनेंगे। किसके जी साथ आए हो? सुफियान मीटिंग की में सर। इनके सुफियान सर। सुफियान सर के। चलें जी, वेरी गुड, जबरदस्त।
चलें जी, थैंक यू सो मच। जी सर। फरहान साहब, आप अपना माइक बार बार ऑन कर रहे थे, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा फरहान साहब। फरहान साहब माइक ऑन करें। मीर भाई हैं। फरहान साहब को ले लेते हैं। जी फरहान साहब, कोई सवाल है तो करें अब आप। सर ये मेरा सवाल है कि जैसे मैंने ज्वाइन किए तो इस तरह और बंदे ज्वाइन करके जो मुझे 1-2 लेवल पे जाऊं तो उसके जो डॉलर होंगे मेरे वॉलेट में खुद चले जाएंगे। जब आप दूसरा लेवल अपग्रेड करेंगे तो दूसरे लेवल के जो 4 लोग आएंगे, जब वो लेवल अपग्रेड करेंगे तो खुद ही आपके वॉलेट में चले जाएंगे। सही। और एक बात याद रखिएगा फरहान साहब, आज सबसे पहले हमारी मीटिंग का एक रूल है कि जब भी आप मीटिंग में आए, आपने बगैर इजाजत माइक दोबारा कभी भी ऑन नहीं करना। ओके। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो बगैर इजाजत माइक ऑन करता है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आज अब फर्स्ट डे है, इसलिए आपको हमने थोड़ा सा रोक रिमूव नहीं किया। नेक्स्ट टाइम कभी भी ना करना ये, ठीक है। ओके मालिक। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कोई और सवाल इसके अलावा? नहीं, आगे के जो आप बताएंगे तो हमें जो समझ में नहीं आएगा फिर हम आपके सवाल कर लेंगे जो आपसे पूछ। आपने 11 दिन मीटिंग में डेली आना है, आप पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे और बहुत बड़ी इनकम कमाने के काबिल हो जाएंगे। 11 दिन आपने रेगुलर मीटिंग में आना है, ठीक है। सही। चलें जी, कुर्बान साहब के नाम से एक आईडी आ रही है। जी कुर्बान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से। जी सर जी, अगर पाकिस्तान तो बाहर अगर कोई आईडी बनाना चाहे तो बन सकते? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मिस आयजा साहिबा बाहर मुल्कों में ही ज्यादा आईडी लगाती हैं रातों को। अच्छा जी बिल्कुल लगा सकती हैं आप, बिल्कुल लगा सर सकती जी, हैं। जी हाँ। दो बंदे तो मैंने 2 बंदों के वॉलेट बनवा दिए हैं, गुलशेर भाई से डॉलर भी डलवा दिए हैं उसमें। चलें, जबरदस्त जी। क्लैपिंग होनी चाहिए जी आज मैम के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। तमाम लोग जबरदस्त इनको अप्रिशिएट करें जी, माशाल्लाह। थोड़ी सर ये बड़ी अच्छी मेहनत ये भी कर रही हैं। सगे आप लोगों की दुआओं के साथ है, अल्लाह ताला करेगा आगे आगे। चलें जी, हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट जबरदस्त जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करते रहे, बस अपनी मेहनत जारी रखें। जब तक आप 1 करोड़ रुपए ना कमा लेना, जब तक आपने मेहनत नहीं छोड़नी। जी ठीक है सर। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज ये डबल ए के नाम से आईडी आ रही है, डबल ए। माइक ऑन करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी खैरियत से। कोई सवाल आपका? नाम क्या है आपका? जी सर, मेरा नाम दिल है। उस दिन भी आपने मुझे कहा था, लेकिन उस दिन ना मेरे घर वाले मूवी देख रहे थे और शोर बहुत था, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया था। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब ये डबल ए का मतलब क्या समझो मैं? अनवर आदिल? नहीं नहीं, ये अदील अहमद नाम है मेरा, इसलिए। फिर अनवर आदिल पूरा लिख दो इसको। ये डबल ए का क्या मतलब है? नाम पूरा लिखें आप। जी ठीक है सर, क्लियर कर दूंगा। हाँ, ताकि देखिए अब आप हमारी चैंपियन टीम का हिस्सा बन रहे हैं। एक पहचान आपके नाम से होगी, ना कि डबल ए के नाम से होगी। जी जी ठीक है, सर। हमने आपको आगे लेके जाना ताकि हमें पता तो चले ये हमारे आदिल भाई हैं। जी जी ठीक है। बाकी सर मुझे आपकी मीटिंग बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है आपकी बातें, आपका समझाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। हमारा गुस्सा भी अच्छा लगता है, नहीं लगता? हमारे तो डांट डपट भी होती है मीटिंग में यार। जी वो डांट ही तो कल को हमारे काम आनी है, वो भी अच्छी लगती है। थैंक यू, समझदार बच्चा है भाई। चले, जी थैंक यू जी। यार आदिल, ये समझदार ओके लोगों की निशानी। तो ओके, गुड हो जी, गया यार। थैंक यू। ओके अच्छा, थैंक। यूके के नाम से एक आईडी आ रही जी, कल भी ये आए थे यूके। ये यूके में बैठे हुए ये बंदे। माइक ऑन करें जी, आज अपनी पहचान तो कराएं, यूके साहब कौन है ये? बोलते भी नहीं है, मीटिंग में भी आते हैं, कैसे लीडर बनेंगे ये लोग? अच्छा जी, अनस के नाम से एक आईडी आ रही है, ANS, क्या बनता है? अंसार अब्बास। जी अंसार अब्बास, माइक ऑन कीजिएगा। अंसार अब्बास, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप।
कोई नया मेंबर रह तो नहीं गया जी? क्या नाम है गुलशेर भाई, आपका कोई मेंबर नया? सदाकत खान साहब जी, अपना हैंड समीर जमील सवाल कर सकते हैं सर से। जी बिल्कुल करें जी, अपना माइक ऑन करें, जल्दी कर लें, टाइम ओवर हो जाएगा कि आज मीटिंग थोड़ी जल्दी क्लोज करनी है मैंने। फिर विशाल है, स्पीकर ऑन करो, माइक अपना। जमील, समीर भाई, लियाकत। चलें जी, मेरे ख्याल से वो अभी बात नहीं करना चाह रहे होंगे, कोई बात नहीं। इनको आप बता दीजिएगा, इनके कोई सवाल नहीं होंगे। मिस सहर साहब के नाम से एक आईडी आ रही है जी, मिस सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी खैर से। सिस्टम समझ आया कोई आपको? जी, कितना? आहिस्ता आहिस्ता, जितना समझाया उतना समझ आ गया। फिर मैं सवाल करूंगा, कल आप तैयारी करके आइएगा, कल पेपर है आपका। जितना मैंने समझ पढ़ाया है उसी में से आपसे सवाल करूंगा। जी ठीक है सर। देखेंगे आपकी जहानत कितनी, आप माशाल्लाह मीटिंग में रेगुलर आ रही हो। और थोड़ा सा टेस्ट लेके देखेंगे कल हम एक दो लोगों से कि जो हम समझा रहे हैं क्या वो उनके समझ में भी आ रहा है या एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकल रहा है उनके। जी सर, ले लीजिएगा। बिल्कुल जी, कल मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि आप लोगों को आगे लीडर बनाना है। जिस तरह स्कूल में जब आप जाते हैं तो पहले नॉर्मल टेस्ट होते हैं क्लास के, होते हैं ना? जी। उसके बाद कौन से टेस्ट होते हैं? देन फाइनल होते हैं। हाँ, तो फाइनल से पहले 3 टेस्ट होते हैं। इतना तो मुझे भी याद है अपनी बचपन के, 3-4 टेस्ट किया करते थे हम लोग। हाफ के टेस्ट भी होते थे, सेमीफाइनल जो हाँ, तो अभी आप लोगों के छोटे छोटे इम्तिहान शुरू होंगे और फिर फाइनल होगा आपका जब हम आपको लीडर बनाएंगे, चैंपियन लीडर बनोगी, तो फिर हम एक फाइनल टेस्ट भी लेंगे आप लोगों से, ठीक है? जी ठीक है। पहले गुड्डी व्यासी कोई फिर सवाल है आपका? नहीं सर। पहले ओके जी, थैंक यू सो मच जी। मिस मेहनत कर रही हैं 15 तारीख से पहले पहले। मिस सारा साहिबा, माइक ऑन कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। हाँ जी, खैरियत से। कोई सवाल आपका? नहीं सर, सवाल तो कोई नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ प्रॉपर, तो जो भी मेरा क्वेश्चन होता है वो क्लियर हो जाते हैं। बाकी ये है कि मैं अपनी तैयारियों में फुल लगी हुई तो हूँ, बस आपकी दुआ की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, हमारी दुआएं सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेंगी हर वतन, तो उसकी चीज की टेंशन ना लें। तो हमारा हर चैंपियन जी ये सर। समझो कि हर वक्त हम उनके साथ साथ खड़े हुए हैं। जी सर, थैंक यू। और सर, ये एक और न्यू मेंबर है जो सदाकत खान के नाम पे हैं, ये भी मेरे ही मेंबर है, तो इनसे भी थोड़ा कोई क्वेश्चन अगर इनका हो तो पूछ लीजिएगा। जी, मैंने नाम लिया था सदाकत साहब का, इन्होंने माइक ऑन की, दोबारा नाम ले लें जी। सदाकत साहब माइक ऑन कीजिएगा, आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप भी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी सर, ठीक ठाक। जी हम कोई सारा समझ खान की तरफ से हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रेट लीडर हैं, और आप इनके साथ ज्वाइन हो, आपको बहुत अच्छे आगे तक लेके जाएंगे माशाल्लाह जी। जी इंशाल्लाह, हमारी बहुत कोशिश है सारा खान रैंकिंग जी, जी। नंबर 1 पे आए। ओ जबरदस्त, अगर ऐसे लीडर नीचे बन जाए तो लीडर तो ऊपर हवा में उड़ने लगेगा जी, बिल्कुल इसमें कोई इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी कोशिश है यही, सारा हाँ खान जी, नंबर 1 पे आए। जी इंशाल्लाह बहुत मेहनत इंशाल्लाह। करते हैं माशाल्लाह। अगर आपके नीचे से टीमों की सपोर्ट हो जाए, ऊपर से लाइन की लीडर की सपोर्ट हो जाए, तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा दिनों में। जी सर, बिल्कुल हमारी कोई कोशिश है सवाल? इंशाल्लाह, बहुत जी जी मेहनत कर इंशाल्लाह। रहे हैं। जी जी, तो सदाकत साहब आपका कोई सवाल आज मीटिंग के हवाले से? नहीं सर, बस समझ रहा हूँ। तो आज कोई समझ आ रही है आपको? जी सर, समझ आ रही है, जो नहीं आ रही है हम सारा खान से पूछ रहे हैं। 11 दिन आपने मीटिंग में आना सदाकत भाई, आपने बस 11 दिन। ठीक है सर।
लीडर बनोगे ना पाकिस्तान में चैंपियन टीम की? इंशाल्लाह लीडर बनेंगे हम, सारा तो खान फिर को भी बनाएंगे, खुद भी बनेंगे। हाँ, तो फिर क्या क्या दिखाओगे? मैं एक लीडर हूँ। मैं एक लीडर हूँ इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला क्लैपिंग जी सदाकत भाई के लिए। ये देखें, ये हमारे आने वाले टाइम के ग्रेट लीडर हैं जी माशाल्लाह। जो आज आ रहे हैं वो कल लीडर कहलाएंगे। और आपने देखा कि हमारी मीटिंगों में जो लोग आए, एक एक महीने में, दो दो महीने में बड़े बड़े लीडर बन गए हैं वो पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ये लोग भी लीडर हैं जी हमारे आने वाले पार्ट 2 के। तो इनको हम लीडर बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सदाकत साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। जी यूके के नाम से एक आइडिया आ रही है, यूके ने हैंड रेज किया हुआ था। माइक ऑन करें जी यूके साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है यार? जी मेरा नाम वकास है भाई। मैं तो ये समझ रहा था यूनाइटेड किंगडम। जी एक जगह बस का नाम। जीमेल सर बना हुआ है इसी नाम से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अंसर अब्बास को ऐड किया था, अगर उनका कोई सवाल है तो आप उनसे ले लें। अच्छा, अंसर साहब को मैंने बुलाया है शायद दोबारा, क्योंकि नई आईडी थी। अंसर साहब दोबारा सवाल कर सकते हैं बिल्कुल। अंसर साहब करें मत सवाल कोई है तो। मेहरबानी, शुक्रिया। अंसर अब्बास साहब। अंसर अब्बास साहब माइक ऑन करें और सवाल रख सकते हैं आप, हमारे मेहमान हैं आज। अंसर साहब बात ही नहीं करना चाह रहे जी। असद साहब के नाम से एक आइडिया आई हुई, हैश असद। ये हैश क्यों लगाए इन्होंने यार? ये असद साहब माइक ऑन कीजिएगा अपना। असद साहब सवाल है तो कर सकते हैं। मिसबा के नाम से एक आइडिया आ रही है जी। मिसबा साहिबा माइक ऑन कीजिएगा अपना, कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकती हैं। मिसबा के नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ड्यूटी पे तो नहीं हो आप? नो सर, इंटरव्यू में घर में बैठी हूँ, हाउस वाइफ हूँ सर। ओके ओके, कोई सवाल है आपका? लेकिन माशाल्लाह से मीटिंग में आप इतना जबरदस्त समझाते हैं ना कि सवाल होता ही नहीं है, बाकी रह नहीं जाता पूछने के लिए। मीटिंग में अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके ओके, चलें जी, अल्लाह ताला खुश रखे आपको और आप एक अच्छी लीडर बने हमारी चैंपियन टीम की, हमें खुशी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मलिक आरिफ साहब, एक मुस्कुराता चेहरा और पीछे तो गार्ड भी खड़े किए हुए इन्होंने। वाह क्या बात। सर ये जियाफत पे गए थे लाहौर, तो वहां पे ये तस्वीर ली थी। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत करते हैं। सवाल तो हमारा वाकई जैसे ये आप ही ने कहा है कि कोई सवाल रह ही नहीं जाता। आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो तमाम सवालों के जवाब जो है दिल में जो होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो सर 13 दिन रह गए हैं, 14वें दिन में हम काम शुरू कर लेंगे। बड़ा एक एक रोज जो है ना वो शिद्दत के साथ गुजार रहे हैं, इस इंतजार में है कि 15 जनवरी कब हो और कब हम अपना काम शुरू करें। आपकी दस्तरस में सारा हम काम शुरू करना चाहते हैं। तो सर टीमें तैयार हैं इंशाल्लाह। बहुत से लोग मजीद आने के लिए जो है हमारे पाइपलाइन में है और इसी इंतजार में है कब फेज 2 शुरू हो और काम शुरू किया जाए। बाकी जो भी होगा सर आपसे रहनुमाई लेते ही रहते हैं। ये मीटिंग में तो बात होती रहती है, आपके नंबर पे भी जब मर्जी हम बात कर लेते हैं। और ये सर आपकी हिम्मत है, हम इसकी इनकरेज करते हैं और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप इतना बोलते भी हैं, इतना ब्रीफिंग देते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। बीच में डांट डपट भी होती है तो वो दोस्तों के लिए वो भी बेहतर है, कल को वाकई उनके काम आएगी। तो सर सलामत रहें, आपके साथ खड़े हैं। आज अगर हम समझते हैं ये बुरा वक्त ही है जो हमारा काम रुका हुआ है ना इस वक्त, ये हमारे लिए बुरा वक्त है। बुरे वक्त हमेशा, बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, हम उसके इंतजार में हैं। तो 15 के बाद इंशाल्लाह सर आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे बहुत जल्द। आपको ना चैंपियन भी बन के दिखाएंगे, डायरेक्टर भी बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। क्लैपिंग जी मलिक आरिफ साहब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। माशाल्लाह हमारे उभरते हुए लीडर्स मलिक आरिफ साहब, ग्रेट यार, जबरदस्त। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। अब्दुल रऊफ साहब माइक ऑन कीजिएगा। अब्दुल रऊफ के नाम से एक आईडी है जी, बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। शबीर कादरी साहब,
जी जी अब्दुल रऊफ साहब, चले पहले आप बोल रहे हैं, आपका राइट। जी सर। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर। जी कोई सवाल आपका अब्दुल रऊफ? नहीं सर, सवाल नहीं है। क्यों? सर ये आपकी मीटिंग बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, और कोई सवाल ही नहीं हमारे पास जो पूछूं आप। अच्छा पूछा करें, लीडर बनाना आप मुश्किल काम लोगों ही का। नहीं है। आपको आगे बहुत बड़े लीडर बनाना है, आगे बहुत बड़ी कम्युनिटी आ रही है हमारे पास, किसको हमने अकेला तो नहीं संभाल सकता ना, आप लोगों ने संभालना है। तो लीडर बने भाई, आप आगे आके बोला करें कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह बोलेंगे, कोई सवाल आएगा तो पूछेगा सर। चलें, थैंक यू अब्दुल रऊफ, अल्लाह ताला खुश रखे जी आपको। थैंक यू सर। चलें जी। अच्छा जी, डॉक्टर इमरान साहब हमारे पाकिस्तान के ग्रेट लीडर हैं जी। जी डॉक्टर इमरान साहब, माइक ऑन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी चल पड़ी है आपकी, और डॉक्टर जी इमरान जी साहब बहुत बहुत मुबारक जी आपको। जी जी अनवर भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये सबको आपकी रहनुमाई और आपकी मोहब्बत का नतीजा है जी। नहीं, मेहनत आपकी है डॉक्टर साहब, हम तो एक खादिम है आप लोगों के भाई। नहीं, बाद लोग होता है ना, मेहनत के साथ साथ रहनुमाई मिले ना, गाइडलाइन मिले तो वो मेहनत माशाल्लाह ज्यादा बंदा इंसान जल्दी तरक्की करता है अनवर भाई उसमें। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। अब जैसे देखे ना माशाल्लाह, मेरे वो जमशेद भाई हैं, वो या मेरे साथ अब माशाल्लाह न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं, गुलशेर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत तो अच्छा कर उनको रहे जैसे हैं। जैसे गाइडलाइन मिलती जा रही है माशाल्लाह, देखिएगा ये हमें तो कामयाब होने के लिए को थोड़ा वक्त लगा, ये माशाल्लाह उससे भी बहुत थोड़े अरसे में ये कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। ये धर्मपाल सर की दूसरी कॉपी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही बात है जी, बिल्कुल। ये गुलशेर मुझे साहब लगता की है भी आज जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, डेली प्रोग्रेस इनकी बहुत अच्छी से अच्छी जा रही है, जबरदस्त माशाल्लाह क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह अनवर भाई, ये रोज तीन चार वॉलेट बनवा के उसमें मेरे से डॉलर परचेज करके ये होल्ड करवा रहे हैं, रोज तीन बिल्कुल चार रोज। बिल्कुल जी, नजर आ रही है इनका काम नजर आ रहा है इनका, बिल्कुल काम तो बंदे का खुद बोलते हैं। ये इंशाल्लाह देखिएगा, जब ये 15 के बाद रीओपन होगा तो इंशाल्लाह ये बड़ी अल्लाह इनकम बहुत कमा देखे। जाएंगे पहले दिन भाई। गुलशेर साहब मिठाई शिठाइयाँ तैयार कर लो, हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल नहीं, आपके। हम आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे। कौन से तरीके से बुलाओगे? दो तरीके होते हैं हॉस्पिटल में बुलाने के। नहीं, जैसे आप पहले आए थे ना उस तरीके से। अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए, बस मुलाकात करने भाई। वैसे आप माशाल्लाह अपने उस्ताद के साथ आए थे ना, डॉक्टर अब्दुल हमीद के साथ, अल्लाह जी ताला जी उनको जी जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। बहुत आमीन। अच्छे इंसान थे वो भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक हमें तो इस फील्ड में वही लेके आए ना, आपको और मुझे। नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सर, ये रीओपन हो, ज्वाइन के शुरू हो तो इंशाल्लाह बड़े हाँ मेंबर तैयार बैठे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान साहब, अल्लाह ताला शुक्रिया आपको साहब। कामयाब रखे। जी आमीन। डॉक्टर के नाम से एक आईडी आ रही है जी, डॉक्टर साहब माइक ऑन कीजिएगा। ये डॉक्टर साहब कौन है जी? डॉक्टर जुबैर साहब हैं या डॉक्टर कौन है ये? माइक ऑन करें जी अपना, बोला करें। देखिए आप लीडर कैसे बनेंगे, हमने तो आपको लीडर बनाना, कोई जान पहचान कोई नाम शाम बताया करें अपना भाई। असद ने दोबारा से हैंड रेज किया जी। असद साहब आपका मैसेज आया था हेलो का, असद साहब है तो माइक ऑन कर सकते हैं आप भी। मिस बिनिश को ले लेते हैं जी, मिस बिनिश साहिबा माइक ऑन करें। मिस बिनिश साहिबा माइक ऑन करें, कोई सवाल है तो पूछें आप भी। मिस साइजा साहिबा माइक ऑन कीजिएगी, हमारे नाइट क्या कहते हैं, रात का सितारा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल एकदम खैरियत से। सर जी मेरा कोई सवाल नहीं है आज। क्यों, लीडर बन गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तारीफ है, आप तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ रही हो। वेरी गुड, वेरी जबरदस्त। चलें जी, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ साथ। जज़ाकल्लाह सर जी। थैंक यू सो मच। आगे 15 तारीख की क्या तैयारी है आपकी मिस आइजा? सर जी इंशाल्लाह बहुत सी तैयारियां, एक दफा सिस्टम वापस आ जाए बस, अभी तो बहुत सब तरीका रुका है, क्या पड़ा करोगी है। क्या करोगी सिस्टम का अगर वापस आ जाएगा तो? अगर नहीं तो सर जी हकीकतन आना चाहिए। नहीं आएगा, वो तो आएगा, लेकिन आपने कहा एक दफा आ जाए बस, फिर उसकी खैर नहीं है। हाँ जी, फिर खैर नहीं है ना, तो फिर आइकॉन का लेवल इंशाल्लाह करना है।
जी उसके आपको बाद बता दूं, आपके टक्कर में हमारी एक और लीडर पैदा हो रही है, देख लो आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो बहुत जल्द। आपने तो 120 दिन में तोड़ा है ना, 100 कितने 102 दिन में, 101 महीना 15 दिन हाँ, में। 1 महीना 15 दिन में वो आते ही रिकॉर्ड तोड़ेंगी। कहते मैं देखूंगी, जिस तरह आप कह रहे हो ना सिस्टम आने दो, वो जी कह रही है एक सर। दफा मैम आयजा को आने दो, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। ये मैम सायरा साहिबा का देख लें कह रही है। चलें देखते हैं किसका कार्ड टूटता है, मेरा टूटता है कि मैम सायरा का टूटता है। भाई वो तो न्यू लीडर आ रही है, उनका क्या तोड़ोगे आप, वो आपका तोड़ने आ रही है मैदान में। चले सर, वो तोड़ ले, वो न्यू लीडर आ रही है तो वो आगे चले। वो कहते हैं कभी कभार शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। चले सर, तो कोई सवा बात शेर आ रही नहीं, है, कर ले। आप तैयारी कर लो, सवा शेर आ रही है। ये देख लो, जैसे धर्मपाल का वो बच्चे ने कहा था ना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो वो दूसरे बच्चे ने कहा था मैं इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये सबका तोड़ेगा और इसका रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। तो ये मैम ना हो सारा आपका मेरा रिकॉर्ड। तोड़ेगी। तो मिस सारा आपके तोड़ने के लिए आ रही है तैयारी करके, बहुत बड़े लेवल से आ रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, आ जाए सर, सब एक दूसरे का चलो कार्ड तोड़ने चल आगे, तो कोई बढ़े इसी तरह इंशाल्लाह। लेकिन जी सिस्टम अच्छा है। ये एक प्रोफेशनल वो होता है, मुकाबला होना चाहिए। ये कामयाबी का एक राजों में से एक राज है, कंपटीशन भी है ना। तो आपके लिए भी पेपर्स में फायदेमंद है, भी तो उनके ऐसे ही लिए। करते हैं ना, जब पेपर्स होते थे क्लास के, यही करते हैं, इसके नंबर ज्यादा है, मैं भी अगली दफा नंबर ज्यादा लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं ये चीजें। जी बिल्कुल सर जी। तो ये आपको भगाने के लिए आई है कि और आगे भागो और आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। चले सर, आ जाए सिस्टम 15 तारीख को, फिर इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह कौन आगे इंशाल्लाह जाता है। चले जी, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे जी। देखें इसमें इंशाल्लाह फायदा हम आमीन सबका आमीन। जी, कितने लोगों को फायदा होगा जब आप लेवल अपग्रेड करते हैं। हम लोग कई लोगों को फायदा हो जाता है वहाँ। बिल्कुल सर जी, इंशाल्लाह। जी शबीर, चलें, थैंक यू सो मच मैम आयजा साहिबा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब रखे जी। आप एक मेहनती लड़की हो, इसमें कोई शक नहीं है, और मेहनत किसी की जाया नहीं होती। तो थैंक यू। आज जी आगे हम ले लेते हैं शबीर कादरी साहब को। जी शबीर कादरी साहब, माइक ऑन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। एक मिनट रुको जरा, घर पे थोड़ी इमरजेंसी है। एक मिनट रुके जरा, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। और जरा वालिद साहब की तबीयत इमरजेंसी में हो गई वो। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।